नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण और अर्जुन दोनों में से किसके धनुष में अधिक शक्ति थी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। महाकाव्य महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ये हिंदू धर्म का 5वां सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए धर्म उपदेश से ही हिंदुओं की पवित्र श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और पांडव अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती रही है। जहां कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण में से सबसे बेहतर योद्धा कौन था। दोस्तों, यूं तो पांडु पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी थी। वो गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है मुनि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। और कर्ण की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कर्ण का जन्म राजा पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था, जिसके चलते रानी कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। तत्पश्चात अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया और कर्ण का नाम वायुसेन रखा। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो सूत पुत्र थे। जिसके बाद कर्ण को परशुराम का साथ मिला और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखारकर उसे दयावान, निपुण, धनुर्धारी और परिश्रमी बनाया। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कौरवों की तरफ से पांडवों को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महान योद्धा थे। परंतु युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारा दानवीर कर्ण को जब छल पूर्वक मार दिया गया, तो अर्जुन अति उत्साह से भर उठे और हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, आज एक अहंकारी और दुराचारी की मृत्यु मेरे हाथों हुई है। आज मुझे काफी हर्ष हो रहा है, क्योंकि एक बार कर्ण ने मुझसे कहा था कि उसे हरा पाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही उसका घमंड भी चूर चूर हो गया है। हे कृष्ण, आज तो उस अभिमानी कर्ण की मृत्यु हुई है, लेकिन युद्ध में तो वो कई बार मुझसे पराजित हो चुका है। अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हो गया कि ये अर्जुन नहीं बल्कि उसके अंदर का अहंकार बोल रहा है। जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, माना कि आज कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया है और तुम युद्ध में उससे जीत गए हो, लेकिन इसका ये अर्थ कतई भी नहीं है कि कर्ण तुमसे कम श्रेष्ठ धनुर्धर था। हे पार्थ, यदि तुम सत्य सुनना चाहते हो तो सुनो। सूर्यपुत्र कर्ण के शक्तिशाली कवच और कुंडल के होते हुए कर्ण को तुम क्या कोई भी नहीं मार सकता था, परंतु मेरे ही कहने पर उसे इंद्रदेव ने छल पूर्वक कर्ण से दान में मांग लिया। यही नहीं, क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि जब युद्ध के दौरान जब तुम्हारे बाण जैसे ही कर्ण के रथ पर लग रहे थे, कर्ण का रथ बहुत ज्यादा पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ थोड़ा सा पीछे खिसकता था, जिसे देखकर तुमने मुझसे कहा था कि देखिए मेरे बाणों की ताकत, और तुम्हें खुद के पराक्रम पर अहंकार हो गया था। और जब मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था तो ये देखकर तुम्हें हैरानी हुई थी, और तुमने मुझसे पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं,
जिस पर मैंने तुमसे कहा था कि ये बात नहीं है कि कर्ण के बाण कमजोर है। तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है। इस रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इतनी शक्तियां तुम्हारे रथ के साथ है, फिर भी कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कर्ण के बाण बहुत शक्तिशाली है। कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं, लेकिन कर्ण सिर्फ अपने पराक्रम से युद्ध कर रहा है। इसलिए तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे बाण कर्ण की अपेक्षा से ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या तुम्हें वो सारी बातें याद नहीं हैं? हे पार्थ, सत्य तो ये है कि तुम्हारा शत्रु कर्ण या कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अभिमान है। ये सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।